धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, जिस तरह से आप सभी ने सुने थे शहंशाह जी के ऐतिहासिक वचन, तो जहां पर हमने छोड़े थे वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सभी सात संगत ने रूहानी वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वालिदो जहान पूज्य परम पिताजी ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी के हुक्म द्वारा सात संगत की सेवा तथा डेरा सच्चा सौदा की संभाल का कार्य भार अपने ऊपर ले लिया। आप जी की शरण में जो भी आया, आप जी ने सबको अपने हृदय से लगाया। आप जी ने अपने अंतक परिश्रम तथा इलाही प्रेम से सात संगत तथा दरबार की शान व इसकी उन्नति को चार चांद लगा दिए, जो सबके सामने प्रत्यक्ष है। आप जी ने जीवन भर बेपरवाह शाह मस्ताना जी के हुक्म में रहते हुए दरबार से एक पैसे की चीज भी अपने लिए प्रयोग नहीं की, बल्कि अपनी जमीन की पैदावार से ही अपना खर्च चलाते रहे और अपने सत ब्रह्मचारी सेवादारों की सेवा में लगाते रहे। आप जी ने अपने जीवन काल में दुख सुख सर्दी गर्मी वर्षा आदि की परवाह न करते हुए पंजाब हरियाणा राजस्थान तथा यूपी के करीब 2250 गांवों में शहरों में सत्संग किए और घर घर में मालिक के नाम का संदेश पहुंचाया। आप जी ने 18 अप्रैल 1963 से 26 अगस्त 1990 तक 27 साल 4 महीने के समय में 11,84,29 जीवों को नाम दान प्रदान करके भवसागर से पार किया। आप जी ने अन्य लाखों नास्तिक व बुरे जीवों को उनकी बुराइयां छुड़वाकर प्रभु के अस्तित्व का एहसास करवाया तथा उन्हें प्रभु की भक्ति करने की प्रेरणा दी। दो जहानों के वाली कुल मालिक परम पिताजी ने अपनी सात संगत पर जो इतने महान उपकार किए हैं, सात संगत आप जी की सदा श्रेणी रहेगी। इस नाशवान संसार से आखिर सबको ही जाना पड़ता है। संत सतगुरु तो इस मातलोक में केवल शरीर धारण करके ही रहते हैं। अंतर में वे कुल मालिक समय ईश्वर से जुड़े होते हैं। मालिक के हुक्म अनुसार जब वे अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं तो मालिक का शेष कार्य प्रभु भक्ति अथवा जीव आधार का काम अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर तथा नाशवान पंच भौतिक शरीर को छोड़कर वापस कुल मालिक में समा जाते हैं। इस संबंध में श्री गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, देते एक रूप हो गइयो चितने भइयो हमरो आवन कै जो त्यों प्रभ हमको समझाइयो एक इस लोक पठाइयो। अर्थात इस जलते बलते संसार में आने के लिए हमारा दिल नहीं करता, परंतु कुल मालिक अकाल पुरुष के हुक्म अनुसार हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि उसने हमारी ड्यूटी लगाई है कि मातलोक के इन जीवों को समझा बुझाकर तथा नाम जपाकर मालिक से जोड़ना है। संत सतगुरु मालिक के घर के खुद मुख्तियार कुंजी बरदार अर्थात समय मालिक होते हैं। वे अपने जीवन काल को घटा बढ़ा भी सकते हैं, यह अधिकार भी उन्हीं के पास होता है, परंतु युग के अनुसार संत सतगुरु को अपना रूप बदलकर आना पड़ता है। इसलिए समय की चाल व युग के अनुसार पूर्ण सतगुरु पूज्य परम पिताजी ने अपने अधिकार अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंपने का विचार कर लिया। बेशक सब कुछ कुल मालिक परम पिताजी ने कई साल पहले ही ध्यान में कर लिया था और उन्हें अपनी नजर मेहर से परिपूर्ण भी कर रखा था, परंतु फिर भी अपनी संगत के साथ दयालु दातार जी करीब 1 साल 2 महीने लगातार अलग मीटिंगें बुलाकर विचार विमर्श करते रहे और वास्तविकता की किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। उन मीटिंगों में सर्व समर्थ्य दातार जी ने स्पष्ट हुक्म फरमाया, हम चाहते हैं कि हमारे बाद में गुरु गद्दी को लेकर कोई झगड़े न हो, जैसा कि अक्सर होता आया है। हम स्वयं अपने हाथों से अपनी ही हजूरी में ऐसा काम करके दिखाएंगे जो आज तक न किसी ने किया है और शायद ही कोई भविष्य में कर सके। बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने अपने समय में पुख्ता काम किया था, पक्का काम किया, जो उससे पहले किसी और संत महात्मा ने नहीं किया था, परंतु केवल एक छोटी सी भूल जो उस समय के प्रबंधकों से रह गई थी, क्योंकि बेपरवाह जी के मौके की उस सारी कार्रवाई को लिखित रूप में पक्के कागजों पर नहीं लिखा गया था।
उसके कारण इस दरबार में पहले पहले जो कुछ हुआ था वह सबको ही मालूम है, परंतु हम नहीं चाहते कि दोबारा फिर वैसा ही हो। अपने प्यारे पूज्य सतगुरु परम पिताजी के पवित्र मुख से ऐसे वचन सुनकर तेरावास में उपस्थित मीटिंग के 2000 के करीब प्रेमी जनों का दिल भर आया और वैराग्य की स्थिति में आ गए। उस अवस्था को संभालते हुए अंतर्यामी सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हम कहीं नहीं जा रहे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जो कुछ भी हम करेंगे तुम्हारे फायदे के लिए व साथ संगत के भले के लिए करेंगे। आप हमें किसी ऐसे प्रेमी का नाम पता लिख कर भेजो जो पढ़ा लिखा, खूबसूरत, जवान, घरबार, सुदृढ़, जमीन जायदाद वाला, अपने नगर में उसका प्रभाव हो और 4 बंदे उसका कहना मानते हो। अपने भावी उत्तराधिकारी की सभी निशानियां पूज्य कुल मालिक जी ने पहले ही बता दी थी, परंतु फिर भी किसी को पता तक न चला था। 21 सितंबर 1990 दिन शुक्रवार शाम को परम पिताजी ने दरबार के प्राणों से भी प्यारे प्यारे सभी सत ब्रह्मचारी सेवादार को तेरावास में बुला लिया तथा असली बात को खोलते हुए फरमाया, प्यारे साधुजनों, जो हम साल भर मीटिंगें करते रहे, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। 2 दिन ही बीच में है, यानी 23 सितंबर को सारी बात सामने आ जाएगी। जैसा हम चाहते थे बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज ने उससे भी कई गुना बढ़िया बंदा हमें ढूंढ के दे दिया है। किसी ने अपना दिल पतला नहीं करना, हमारे वचनों पर सबने फूल चढ़ाने हैं। परम पिताजी ने यह वचन 3-4 बार लगातार दोहराए। उपरोक्त वचनों को सुनकर कई सत ब्रह्मचारियों को वैराग्य आ गया और वे रोने लगे। इस पर बेपरवाह परम पिताजी ने उन्हें अपना पूर्ण प्रेम प्रदान करते हुए फरमाया, बेटा रोना नहीं है, किसी ने दिल पतला नहीं करना, हम कहीं जा रहे हैं क्या, हम तुम्हारे साथ हैं तथा सदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुने ऐतिहासिक वचन। अभी शेष जो ऐतिहासिक वचन पर और भी अभी बाकी हैं वो आपको हम कल आने वाली वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। तो आप जी ने बड़े ही ध्यान पूर्वक इस रूहानी वीडियो को देखा। जो आपने वचन सुने भी आने वाले समय में जो शहनशाह जी करने वाले हैं वो तो आप सभी को पता ही चल गया होगा दोनों वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सुबह जो आपने वीडियो सुनी 4 बजे 4:30 बजे के आसपास में जो हमने वीडियो डाली थी और अब आपने जो वचन सुने हैं उसमें यही बोला है कि आने वाले समय में चारों तरफ राम नाम का ही यश होगा और सबको प्रेम प्यार से सतगुरु जी अपने आप समझा देंगे। तो अब आने वाली कल वाली वीडियो में आपको सुनाएंगे शेष जो रूहानी वचन, ऐतिहासिक वचन बचे हुए हैं। तो आप सबने कल वाली वीडियो को भी पूरा देखना है। और ये रूहानी वीडियो आप जी को कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रूहानियत के दीवाने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।